आज है डे टू के अंदर अपन बात करने वाले हैं स्टार्टिंग ऑफ ट्रेडिंग में कैपिटल कितनी चाहिए और कौन सा मार्केट में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है और एज ए बिगिनर आप किस मार्केट को चूज कर सकते हो। ठीक है, डे टू ऑफ बेसिक्स टू एडवांस ट्रेडिंग। ठीक है, मार्केट तीन तरीके के होते हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड इंडियन मार्केट। ठीक है, इन तीनों मार्केट में सबसे बेस्ट मार्केट कौन सा है आपके लिए? सबसे पहली चीज़ बिगिनर के लिए मार्केट सिलेक्शन होता है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट कर रहे हो, आपके अंदर रिस्क कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, अगर आप क्रिप्टो मार्केट कर रहे हो तो क्रिप्टो मार्केट में हीरो जीरो कॉल सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर बिटकॉइन अगर 10% भी मूव करता है ऊपर नीचे कहीं भी, जो कि लास्ट टाइम न्यूज़ पे जब ट्रंप ने बोला था, यहाँ पे बिटकॉइन लगभग 18% मार्केट नीचे गया था। ठीक है, तो अगर बिटकॉइन हल्का सा भी मूव करता है तो इसके अंदर जो मीम कॉइन्स है वो 40 से 50% तक मूव कर जाते हैं, और इस सिनेरियो में आपके स्टॉप लॉसेस कोई काम नहीं करेंगे। और क्रिप्टो की दुनिया में लास्ट टाइम जब न्यूज़ आई थी उस टाइम लगभग 2000 प्लस ट्रेडर्स सुसाइड किए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ऐसा है कि वो आपको रातों रात करोड़पति भी बना सकता है तो वो करोड़पति भी बना सकता है। क्रिप्टो मार्केट में पूरा का पूरा मार्केट जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो की पूरी दुनिया है, वो केवल डिपेंड है तो किस पे? बिटकॉइन पे। अगर बिटकॉइन कहीं मूव करता है जिसको बनाने वाले का पता नहीं है कि किसने बनाया था, सतोशी नाकामोटो नाम का बंदा है जिसकी अभी तक कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसने अभी तक फेस रिवील नहीं किया है बिटकॉइन को बनाने वाले बंदे का। तो अगर अपने को उसको बनाने वाले बंदे का फेस नहीं पता, जिसके वॉलेट में अभी भी अच्छा खासा स्टेक है बिटकॉइन का, कि अगर वो खुद के वॉलेट में से कुछ बिटकॉइन हिलाता है तो पूरा क्रिप्टो मार्केट बूम या फिर क्रैश कर सकता है। इसलिए एज ए बिगनर क्रिप्टो मार्केट में आप अगर रिस्क झेल सकते हो, अगर आप हीरो जीरो के लिए रेडी हो तो ही क्रिप्टो मार्केट में जाना। फिर आता है इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के दो पार्ट होते हैं। इंडियन मार्केट में पहला आता है इन्वेस्टिंग, दूसरा क्या आता है मार्केट में? ऑप्शंस, जिसे इंट्राडे बोलते हैं। इंडियन मार्केट आप भी कर रहे होगे, इंट्राडे में सबसे बड़ी चीज आती है ऑप्शंस ट्रेडिंग। एज ए बिगिनर चार्ट मूव करता रहता है, लेकिन फिर भी आपका जो प्रीमियम है वो कम होता रहता है, क्योंकि अगर आपका चार्ट इस तरीके से अगर साइडवेज हो जाता है इंडियन मार्केट में, आप अगर ऑप्शंस कर रहे हो, बैंक निफ्टी कर रहे हो, वहाँ पे अगर इस तरीके से मार्केट साइडवेज हो जाता है तो साइडवेज में आपको कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा। 200 रुपये की चीज़ साइडवेज में ऑटोमेटिक प्राइस कम होती रहेगी, जबकि चार्ट नीचे आ नहीं रहा। इसलिए अपन ऑप्शंस इंडियन मार्केट में करने वाले नहीं है एज ए बिगनर। फिर आता है इन्वेस्टिंग आप स्टार्ट कर सकते हो 2 से 5,000 रुपये से। इन्वेस्टिंग सबसे बड़ी चीज़ है। इन्वेस्टिंग कैसे होती है? जैसे आपने क्रिप्टो बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए, ETFs खरीदे, वही उसी तरीके से इन्वेस्टिंग इंडियन मार्केट में भी होती है। इंडियन मार्केट में किस तरीके से होती है? जैसे आपके सामने जो कंपनियां चल रही है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, LG की टीवी यूज़ कर रहे हो घर में, उन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपकी सेविंग्स होती है महीने के 500 से 1000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन फ्यूचर आपको रिटर्न उसका देखने को मिलता है। इन्वेस्टिंग कितने दिन के लिए होती है? कम से कम इन्वेस्टिंग होती है 2 से 5 साल के लिए। अगर आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हो तब जाके आपको रिटर्न्स मिलते हैं। लास्ट में बचता है क्रिप्टो अपना कंप्लीट हो चुका है। इंडियन मार्केट में मैंने बता दिया इन्वेस्टिंग और ऑप्शंस, जिसमें इन्वेस्टिंग कर नहीं सकते, आपको इंस्टेंट मनी चाहिए। इंट्राडे करना चाहते हो तो इंट्राडे इन्वेस्टिंग हो नहीं सकता। लास्ट में बचता है फॉरेक्स मार्केट। इंडियन मार्केट का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इंडियन मार्केट केवल 9:30 सवा 9 से 3:30 तक चलता है, केवल 5 से 6 घंटे मार्केट चलता है। इस मार्केट में आपने कुछ निकाल लिया तो ठीक है, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं कर सकते। लास्ट में अपने पास बचता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट जो कि 24 घंटे चलता है, केवल सैटरडे संडे को बंद रहता है। इसके अलावा मार्केट 24 घंटे चलता है, जबकि इंडियन मार्केट केवल इसी टाइम में चलता है दिन में। और अगर आपके पास 24 घंटे है ट्रेड करने के लिए तो आप जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करोगे, आपकी ट्रेड लॉस जाने के चांसेस कम रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़, मार्केट 24 घंटे चल रहा है तो गैप अप और गैप डाउन के चांसेस न के बराबर है, हालांकि होते ही नहीं है मार्केट में। इसलिए
फॉरेक्स मार्केट एज ए बिगिनर आप पेशेंस के साथ ट्रेड करोगे, ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। इसलिए आप अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट मार्केट रहेगा फॉरेक्स मार्केट। अगर आप 3 मार्केट में से कोई भी चूज करते हो, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में आपके पास 24 घंटे है ट्रेड करने के लिए, कोई प्रीमियम डीके नहीं होता कुछ भी। अगर आप ब्रोकर भी यूज कर रहे हो, ट्रेड भी कर रहे हो, तो आपका ब्रोकरेज भी नहीं कटता फॉरेक्स मार्केट में। आपका कोई ब्रोकरेज नहीं कटेगा, ब्रोकरेज चार्जेस नहीं कटते फॉरेक्स मार्केट में अगर आप ट्रेड लेते हो तो। जबकि इंडियन मार्केट में ट्रेड लेते हो तो 20 रुपये पर ट्रेड के कटते हैं, एग्जीक्यूट करने के भी और एग्जिट करने के भी, जबकि फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकरेज नहीं लगती। अगर आपको बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर चाहिए जिसमें फास्ट विड्रॉल, फास्ट डिपॉजिट और 0 ट्रांजेक्शन फीस हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से अकाउंट बना सकते हो, बेस्ट ट्रस्टेड फॉरेक्स ब्रोकर। ठीक है, कल अपन बात करेंगे कि आखिर फॉरेक्स मार्केट में के प्रोज क्या है। क्या फॉरेक्स मार्केट में आप लॉन्ग टर्म कर सकते हो, स्विंग कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, और किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट बेस्ट है, डीपली अपन कल जानेंगे। तब तक के लिए फॉलो कर लेना डेली 30 डेज के चैलेंज लिया है मैंने। 30 डेज में आपको बेसिक्स टू एडवांस सिखाने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग।